अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इनटू ब्रांचेस ए एंड बी। ठीक है जी। आपको कहा गया है कि दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपने उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, एक है ए के लिए हम x और y के लिए b का नाम रखते हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, हमने जो है यहाँ पे जो मेथड सीखे हैं उनको अप्लाई करके हम दो आंसर्स निकालेंगे। ठीक है जी, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है। अब आपने करना क्या है, आपने इन्वर्जन मेथड लगा दिया और x और y के आंसर्स निकाल लेने हैं। जस्ट सिंपल। इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है कि जो इक्वेशंस गिवन हो आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। उसके बाद आपने वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। ए एक्स इक्वल टू पी, एक्स का आंसर जब निकालना हो तो ए दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है। पहले ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो आप जो है इसको बी का नाम रख सकते हैं, कोई, हाँ जी बी ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आया, -3। आपको इन्वर्स लेने के लिए एडजॉइंट भी चाहिए। एडजॉइंट के लिए आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। मतलब कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे आपने साइन भी चेंज कर दी और जगह भी चेंज कर दी। एडजॉइंट हो गया। इन्वर्स लेने के लिए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब ये जो इन्वर्स है इसको मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, बी के साथ। बी मतलब कि ये वाली जो 7 और 2 है ये वैल्यू हमने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, अब आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, ये काम हो गया। उसके बाद ये वाली चीज़ सेम इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 अंदर लेके जाके डिवाइड करवाना है। नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे 3 और 4 दो आंसर आ चुके हैं, एक एक्स का और एक वाई का। आप लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा कि ब्रांच जो ए थी उसका आंसर 3 आया है और ब्रांच बी जो थी मीन्स के वाई वो 4 आया है। ये दो आंसर्स थे बस। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कहा गया है कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है जी, आपको क्या बता रहा है कि कंडीशन उसने दी हुई है कि F1 + F2 F+3 F3 जो है ये तीनों प्लस भी हो रही हैं और जो है इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 है। तीनों फोर्सेस दी भी गई हैं और एक्स और वाई के आंसर्स भी निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 3 फोर्सेस हैं और कंडीशन है कि तीनों का सम इक्वल टू 0 है तो हम इनको तीनों को प्लस करके इक्वल टू 0 रख लेंगे और हमें एक्स और वाई के आंसर्स मिल जाएंगे। आपने तीनों फोर्सेस को इक्वल टू 0 रख दिया। अब 0 जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक कॉलम है, दो रोज़ हैं, तो सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 0 0 आपने रख दिया इक्वल। आपको पता है फर्स्ट वाली ये जो चीज़ है कन्फॉर्मेबल होता है तभी प्लस हो सकता है ना, तो तब उस सेंस में हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपस में सारी प्लस हो जाएंगी, ये वाली आपस में हो जाएंगी 8 - 2 और y, और इस तरफ क्या होगा x - 7 और -1। ठीक है जी, 8 - 2 क्या होता है 6 और फिर प्लस y इक्वल टू 0 और x - 8 इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग समझ लें कि आपने इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रख दिया। y का आंसर -6 हो जाएगा और x का आंसर +8 हो जाएगा। ओके हो गया।